आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है ये 10 पॉइंट प्लान। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है, किन किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्या वाकई में हमला दोबारा से युद्ध शुरू होगा, हम एक एक करके नज़र डालेंगे। हमारा एआई और यूट्यूब ये फिर से हमने अपने 4 कोर्सेज को कंबाइन करके मात्र 800 रुपये में निकाला है, जिसमें गूगल टूल्स, अवतार मास्टरी, चैट जीपीटी मास्टरी और यूट्यूब मास्टरी, ये 4 कोर्स हैं। 800 रुपये का है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें ईरान ने कहा है कि आप सैंक्शंस हटाइए, हमारे एसेट्स जो है उसको हटाइए, यूरेनियम हम इनरिच करेंगे, आप निकल जाइए गल्फ से, दोबारा दिखिएगा नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हमको सॉवरेनिटी दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई अगर सब कुछ तुमको देना है तो हमको क्या लेना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी हमारी आर्मी लगी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमारी मिलिट्री रहेगी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, और जब तक एक एग्रीमेंट हम नहीं ऑफिशियली साइन करते हैं तब तक हमारी मिलिट्री वहीं बैठी हुई है। और मत भूलो बेटा, तुम हमारी वजह से तुमने सरेंडर किया, बात सच भी है। चाइना ने ईरान को बैठाल के समझाया है कि बात समझो, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते वॉर क्राइम्स वो कमिट करते और कर सकते थे, याद रखिए कि इसमें जीत अमेरिका की होती, बट ये बड़ी खूनी जीत होती। इस जीत को कोई सराहता नहीं, क्योंकि दुनिया ने अमेरिका से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। यूके ने बोला था कि तुमको हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, अगर तुमने सिविलियंस के ऊपर बमबारी की तो भूल जाओ, फिर हमारी तुम्हारी कट्टी, पक्की वाली कट्टी, फिर हम नहीं एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये हालात हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, मतलब व्हाइट हाउस कह रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा, हालांकि इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, बट बेसिकली वो अनसीरियस है और उसने बोला कि अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हो भाई, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे सैंक्शंस हटा दे, हम हट जाएं, मतलब गल्फ से हम चले जाएं। भाई देखो, अमेरिका ने फिर वही किया है। गल्फ अमेरिका की जो चित परिचित उसकी पहचान है कि भाई वो घुसेगा, तुमको बोलेगा तुम्हारे साथ हैं हम, और फिर निकल लेगा, तुमको अकेला छोड़ देगा, है ना। गल्फ अकेला है, अब वहां पे भी छोटे मोटे हमले हो रहे हैं, ईरान कर रहा है, और अब गल्फ भी डरा हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी कौन देखेगा। भाई अमेरिका कह रहे पहले हम अपने आप को तो बचा लें, बाद में तुम्हारी सिक्योरिटी पे देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका का व्हाइट हाउस ने ये बोला कि ये ईरान को ही, इसमें ईरान की चित भी ईरान की, पट भी ईरान की, हमको कुछ नहीं है। तो वही बता रहे कि अमेरिका को चाहिए क्या। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, सवाल पूछा था, किसी को पता है तो बताएं कि अमेरिका को चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो भागो यहाँ से, जब ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो छोड़ो, सीज फायर एग्रीमेंट करो, ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। और 2-3 चीज़ें जो ईरान, भाई देखो ईरान जो मांगे कर रहा है वो सही है, वो गलत तो है नहीं। जो JCPOA में लिखा था वही ईरान रिटेलिएट कर रहा है। और आपको बता दूं, 28 दिसंबर को ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं भयानक, वो 20 दिन तक चलते हैं, और 20वें दिन मतलब 15वें दिन ईरान दमन करता है। मतलब खून की, सच में नालों में खून बह रहा था, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। हजारों लोगों को मारता है, डिटेन करता, अभी भी बंद है, टॉर्चर करता 16-16 साल के बच्चों को। उस समय अमेरिका को अटैक करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं। फिर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वहाँ बातचीत करने लगे। उस समय ईरान ने बोला था कि महाराज हमारे सारे यूरेनियम आप रख लो, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको बॉम्ब नहीं बनाना है, हमारे पर सैंक्शंस हटा दो। बातचीत बढ़िया चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मारा नहीं, और 28 फरवरी को इन्होंने कर दिया हमला। इनको लगा कि इनको हमला करना ही था बेसिकली, किसी की सुनने, वो तो खाली बस दुनिया को दिखाने के लिए कि जब बातचीत चल रही है, परेशान मत हो, ठीक है। और उसके बाद आपको मिला क्या, 38 दिन आप लड़े, आप कुछ नहीं, मुंह झुका के वापस आ गए। आप वॉर क्राइम्स कमिट करने वाले थे भाई, आप, ये तो लास्ट ऑप्शन रहता, ब्रह्मास्त्र आखिरी ऑप्शन था। कर्ण को बोला था ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर यूज करना, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के लिए बचा के रखा था, लेकिन दुर्योधन बोलता है कि इसको घटोत्कच पर यूज कर दो क्योंकि ये हमको खत्म कर देगा। तो ये ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र में तो सॉरी, मतलब ये तो वॉर क्राइम है, ये कत्लेआम है। अमेरिका वहां तक जाने के लिए तैयार था क्योंकि अमेरिका जीत नहीं रहा था। अगर वो जीतता तो ये काम करता ही नहीं। तो अगर अमेरिका 10 पॉइंट प्रोग्राम मान लेगा तो यानी कि अमेरिका विल लूज इट्स डोमिनेंस। उसका मतलब क्या है, फिर हम बोरिया बिस्तर समेट के यहां से चले जाएंगे, हम आप ईरान जो है वो सारे ऑयल रूट्स को डोमिनेट करेगा। तो एक तरीके से क्या मैसेज क्या जाएगा कि अमेरिका एक बहुत ही वीक एलाय है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी चेंज होने लगा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है।
ग्रुपिज्म हो रहा है, धीमे धीमे अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। अमेरिका अगर यहां से गया तो ये आप मान के चलिए कि यूरोप और गल्फ सबका भरोसा टूटेगा, फिर एक नई सुपर पावर सबको चाहिए और उस होड़ में सब हैं, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट। ये चीज़ है। न्यूक्लियर इशू अमेरिका की कोई डिमांड है कि या तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, तो अमेरिका इसको पहले से ही बंद करने के लिए तैयार था, जो एटम बॉम्ब है। सिविलियन प्रोग्राम चलाओ, तो अमेरिका की कोई डिमांड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि फाइनल यही होता है कि ईरान, अब कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान सारे पत्ते उसने खोल दिए हैं। अब इसमें ईरान देखेगा कि क्या क्या पूरे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, ईरान को भी पता था ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तीन ही चीज़ पर तो ये पूरी की पूरी लड़ाई है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक सैंक्शंस और एक कंट्रोल ऑफ रीजनल पावर। कौन इसको कौन कंट्रोल करेगा? गल्फ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। ईरान जीता है इसमें, 10 पॉइंट प्रोग्राम उसने ला दिए हैं, और अमेरिका कारपेट बॉम्बिंग करने वाला था, खत्म करने वाला था। इसमें ईरान नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता पूरी तरीके से। लास्ट आखिरी के 2 घंटे में सीज फायर हुआ है। आखिरी में कल मैंने बताया था R/R एनालिसिस, आखिरी के 2 घंटे में चीज़ें बदली हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है रिवाइज्ड प्लान इसी तरीके की, पहले डीएस्केलेशन होगा, कुछ बातों पर सहमति बनेगी। अब रिवाइज्ड प्लान क्या होगा, क्या क्या बातें बोली जाएंगी और क्या क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।